टेल्स करो, सेकंड शॉर्ट फॉर्म बोल सकते बीपीटी, राइट द स्टेटमेंट ऑफ बीपीटी या बेसिक फिर क्वेश्चंस करो, तीनों से कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है, तो आपको तीनों पता होना चाहिए। समझ में आ गया? नहीं है एक ही चीज लेकिन उसके तीन नाम हुए हैं। टेल्स करो, जिनमें दी थी उनके नाम, बीपीटी बेसिक फिर क्वेश्चंस करो, फुल फॉर्म होगा बेसिक फिर क्वेश्चंस करो, शॉर्ट फॉर्म होगा बीपीटी। टेल्स करो क्या है? Prove that a line is drawn parallel to the one side. ध्यान देना, prove that a line is drawn parallel to the one side of a triangle to intersect the other two sides in different point. Intersect different point. other two sides in Different point. different point. The other two sides are divided in the same ratio. Clear? A line is drawn parallel to the one side of the triangle. क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि आप एक ट्रायंगल बनाइए, एक ट्रायंगल बनाया आपने, इसमें कितनी साइड होती है ट्रायंगल में? 3 साइड होती है, तो पता है ये ट्रायंगल कितनी साइड है आपके पास? 3 साइड है। अब बोला किसी भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लो, किसी भी एक साइड के, हाँ एनी वन। तो अपन ने एक लाइन ये ए बी सी ये अपन ने मार्किंग कर ली, अपन ने एक लाइन ड्रॉ करी डीई, क्या ड्रॉ करा? इस पैरेलल टू बीसी। अब अपने जो एक लाइन ड्रॉ करी है डीई, इसके पैरेलल है बीसी। अब बची दो साइड, कौन कौन सी? ए बी और ए सी। तो दोनों साइड के दोनों अलग अलग पॉइंट पे कट कर रहा है ना, डिस्टिंक्ट पॉइंट, डिफरेंट पॉइंट, नहीं है सर में स्टेटमेंट। इफ अ लाइन इज ड्रॉ पैरेलल टू द वन साइड, तो अपन ने एक ट्रायंगल बनाया, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी, समझाइए क्या है? ऑफ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स। अब भाई अपन ने जो डीई है बीसी के पैरेलल ड्रॉ करा है, तो बची दो साइड कौन कौन सी है? एबी और एसी। डिस्टिंक्ट पॉइंट्स मतलब अलग अलग पॉइंट कौन कौन से है? डी और ई मान लिया। अदर टू साइड्स आर डिवाइड अपॉन इन द सेम रेशियो, एडी अपॉन डीबी और एरिया अपॉन ईसी, ये आपको प्रूव करना है। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? कोई डाउट? ये अपन को क्वेश्चन में गिवन है, तो अपने लिखा इन ट्रायंगल एबीसी DE is parallel to BC, है ना? DE is parallel to BC, जो DE है वो BC के पैरेलल है। अब इसके अलावा कुछ क्वेश्चन में दिया नहीं है, प्रूफ क्या करना है? डिवाइड द सेम रेशियो, AD अपॉन DB, AE अपॉन EC, ये आपको प्रूव करना है। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? अब इसके आगे कुछ चीज दी नहीं है, तो अपन ने कंस्ट्रक्शन करा। कंस्ट्रक्शन मतलब एक्स्ट्रा वर्क, है ना? अपन ने क्या किया? कंस्ट्रक्शन, क्या कंस्ट्रक्शन किया? ज्वाइंट डी को सी से ज्वाइन किया है, एंड बीई। क्लियर? अब इसमें को एरिया यूज करना है, क्या करना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 1/2 बेस इनटू हाइट। तो अपने पास बेस है लेकिन हाइट नहीं है, तो हाइट कब आएगी? जब उससे अपन ने परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो अपन ने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, ठीक है? समझ में? इस साइड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, ठीक है ना? ड्रॉ डी क्यू is perpendicular to AC and PE is perpendicular to AB. समझा? PE या EP is perpendicular to AB. समझा कि नहीं आया? अब इसके आगे अपन देख रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, कौन सा दिया अपन ने? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, और एक बार ये वाला लिखिए, कौन सा? BBE या BDE। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। अपन जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या था? 1/2 बेस इनटू हाइट। अब अपन ADE के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में बात करें? ADE। तो इसको ऐसा घुमाएंगे 90 डिग्री में, तो ये बेस हो गया, और ये क्या हो गई? हाइट। हाँ, तो समझो ऐसा बना लो ना, ऐसा समझिए, ये ऐसा
ये हाइट होगी ना आपकी, Yes, sir. इसको रोटेट करेंगे ना, बेस क्या होगा बेटा एडी, हाइट क्या हो गई बीई, एरिया ट्रायंगल एडी 1/2 बेस इनटू Height. बेस क्या होगा आपका एडी, AD. हाइट क्या होगी बीई, क्लियर। Yes, sir. अब नेक्स्ट ट्रायंगल को समझे पड़ते बीडीई, BD. तो बीडीई में बेस क्या हो गया बीडी, हाइट क्या हो गई पीई, क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया। Sir, B. तो ऐसे समझो, ये ट्रायंगल लिया अपन ने, Yes, sir. ये अपन ने ये वाला ट्रायंगल लिया तो अभी हाइट क्या होगी यही होगी, हाँ. Yes, sir. और जब पूरा ट्रायंगल है तो उसमें भी हाइट यही होगी, यही होगा. ये वैसा है, क्लियर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडी है ना, बेस क्या होगा आपका बीडी, हाइट क्या होगी डी, अपन जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 बेस इनटू, Height. तो 1/2 से 1/2 Cancel. क्या बचा आपका एरिया फॉर BD. बीडी या डीडी, ये क्वेश्चन क्या हो गया अपनी फर्स्ट, समझ में आया कि नहीं आया। सेम प्रोसेस इस साइड किया अपन ने, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, कौन सा एडीई, और इसका ये ले लिया सेकंड बेस एरिया ऑफ ट्रायंगल सीडीई, Yes, sir. कोई 1/2 बेस इनटू, Height. तो बेस क्या आपने साइड के लिए A होता है. और हाइट क्या हुई डी क्यू, हाँ, D का. बेस क्या होगा इसके लिए सीडीई के लिए बेटा EC. ईसी, हाइट क्या हो गई डी क्यू, तो डी क्यू से डी क्यू क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया, समझ में आया कि नहीं आया। Sir. ये इक्वेशन क्या हो गया आपके पास बेटा, Second. हाँ डी क्यू से डी क्यू कैंसिल 1/2 से, ये अपने पास सेकंड इक्वेशन, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी इज इक्वल टू एरिया अपॉन ईसी, देखो अपने पास एरिया अपॉन डी भी आ चुका है, Yes, sir. एरिया अपॉन एसी भी अपन ने डाल दिया, Yes, sir. ये भी आ गया ना अपने पास, लेकिन जब अपन जानते हैं जब एलएचएस इक्वल होगी तो आरएचएस भी क्या हो जाएंगे Equal होंगे. क्लास 9th में पहले है आपका कि जब दो ट्रायंगल होते हैं यदि उनका बेस सेम हो, क्या हो Base है. तो उनके एरिया भी क्या होते हैं Same होते हैं. इक्वल होते हैं, 9th क्लास की थ्योरम की पहले आप पढ़ गई, तो वो लिखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल सीडीई, दोनों का सेम बेस क्या है डीई है ना, Yes, sir. तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सॉरी दोनों एरिया क्या होंगे इक्वल, तो लिखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई इक्वल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, रीजन दिया साइड में, triangles on the same base between is same Parallel. parallel Or equal in. are equal in area, Yes, sir. तो मैं क्या है कोई डाउट तो नहीं है, ये क्या है बेटा अपने पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC. ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो BDE किसके इक्वल है BDE के, Yes, sir. तो अपन BDE की जगह क्या रख देते हैं अपन AD. फुट कर देते हैं, हाँ. एरिया ऑफ ट्रायंगल का फुट कर देते हैं BDE, क्लियर समझ आपको, देखो ना ये क्या है DE. ये भी क्या है DE. ये किससे इक्वल है, BDE के. तो डीसी है ना, DE की जगह क्या रख सकते हैं अपन BDE. इन द प्लेस इक्वल ऑफ क्या बचा आपका बेटा एरिया अपॉन EC. ईसी, इक्वेशन क्या हो गया आपके पास Second. सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड Second. सेकंड, देखो दोनों का एलएचएस इक्वल है Yes, sir. एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, BDE. जब एलएचएस इक्वल है तो आरएचएस भी क्या हो गई, Equal होंगे. तो मींस एई अपॉन ईसी इक्वल ऑफ एरिया अपॉन डीबी, ये आपकी थ्योरम एज कन्वर्स ऑफ थ्योरम या बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। अब इसमें कन्वर्स में जस्ट अपोजिट हो जाएगा, उसमें क्या गिवन था पैरेलल है तो रेशियो में प्रूव करना था, इसमें क्या बोलेगा वो, इसमें बोला गया है कि भाई वो यदि लाइन क्या है जो साइड में सेम रेशियो में है तो वो थर्ड साइड के पैरेलल है या नहीं, दो prove that a line divide any two sides, a line any two sides of a triangle in the same ratio, in the Same ratio. then the line is paired to the third side. अब तो सम जैसे ट्राइंगल है इसमें कितनी साइड है, 3. उन्होंने बोला है कि ये दो लाइन है इसी सेम रेशियो में डिवाइड करती है,
किस रेशो में? सेम रेशो में। यानी एरिया अपॉन डीबी यस सर। इक्वल एरिया अपॉन ईसी। तो बताना है कि बाकी की थर्ड साइड इसके पैरेलल होगी या नहीं होगी। समझ में आया क्या? समझ में आया? यस सर। A line divide any साइड्स। two sides of a triangle in the same ratio. So same ratio area upon dB, यस सर। area upon EC. The same ratio. Then the line is parallel to the third side. DE is parallel to BC. ये आपको प्रूव करना है। समझ में आया कि नहीं आया? और सर ये कंस्ट्रक्शन किया ना डी और आप बता रहे हो। So in giving the triangle ABC, यस सर DE और बीडी। so AD upon DB यस सर। equal of AE upon EC. ये given है? यस सर। इक्वेशन फर्स्ट मान लिया करना है। समझ में आया कि नहीं आया? पहले प्रूव करना DE is parallel to BC. या प्रूव करना है। अपन मान के चल रहे हैं बेटा जो DE है is not parallel to BC. Let DE is not parallel to बीसी अपन ने माना जो DE या BC के पैरेलल नहीं है। अदर साइड कौन सी DE डैश ई डैश। is parallel to the BC. क्या होगा? समझ में आया कि नहीं आया? अपन ने ये माना जो DE है BC के पैरेलल नहीं है, अदर जो है DE डैश वो BC के पैरेलल है। और यदि ये साइड्स के पैरेलल है तो थ्योरम क्या बोलती है कि जो उनका सेम रेशियो होगा वो क्या होगा? इक्वल। तो एरिया अपॉन डीबी है ना इक्वल ऑफ ए डैश अपॉन ईसी। ई डैश सी। ई डैश। तो मैं कि नहीं आया? यस। वही लिखा अपन ने इन ट्रायंगल एबीसी है ना डीई डैश इज पैरेलल टू बीसी। यदि डीई डैश जो है बीसी के पैरेलल है तो क्या होगा बेटा? एरिया अपॉन डीबी यस ए ई डैश अपॉन ई डैश सी बाय बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। यही होती है। ये इक्वेशन क्या हो गई? सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड देखो इसका एलएचएस एरिया अपॉन डीबी, इसका एलएचएस भी क्या है? एरिया अपॉन डीबी इक्वल क्या आएगा बच्चा पार्ट? एरिया अपॉन ईसी इक्वल ऑफ ए डैश अपॉन ई डैश। समझ आया कि नहीं है? अपन ने दोनों साइड क्या करा? एडिंग वन ऑन बोथ साइड। दोनों साइड अपने वन प्लस करा ए अपॉन ईसी प्लस वन ए डैश अपॉन ई डैश सी प्लस वन। फिर अपन ने क्या लिया? एलसीएम। तो एलसीएम ईसी आएगा इसका। यस सर। तो ए प्लस ईसी इक्वल ऑफ इसका एलसीएम क्या आया? ई डैश टी। हाँ तो ए डैश प्लस ई डैश टी। अब ध्यान ए प्लस ईसी है ना, ए प्लस ईसी क्या होगा आपका? एसी। ईसी और ए ई डैश प्लस ई डैश सी भी क्या हो गया आपका? एसी। एसी से एसी क्या हो गया? कैंसिल हो कैंसिल हो गया। तो वन अपॉन एसी इक्वल ऑफ वन अपॉन ई डैश सी। क्रॉस मल्टीप्लाई एसी इंटू वन एसी वन इंटू ई डैश सी। दोनों क्या हो गया आपका? इक्वल हो गया। यस सर। दिस इज पॉसिबल। एक का पॉसिबल है जब दोनों क्या हो? ई डैश और ई यस सर। ओवरलैप एक ही लाइन पर हो। So then hence DE is parallel to BC. ये क्या होगा? प्रूफ कन्वर्ट हो फेज करो। ठीक है ना? यस सर।